नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के टॉप 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आधा हिस्सेदारी सरकार की होती है और आधा हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की होती है, यानी कि दोनों मिलकर सरकार को चलाती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, यानी कि आर्थिक विकास की जो दृष्टिकोण है पूरे विश्व में, उसमें भारत कितने स्तर पर आती है? तो भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, या तृतीय क्षेत्र है, या सार्वजनिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र जो है कि सबसे ज्यादा योगदान देती है सकल घरेलू उत्पाद में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? कहने का मतलब है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां की वह देश किसी दूसरे देश से ना ही कोई वस्तु को खरीदता है और ना ही किसी वस्तु को बेचता है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें विश्व से के कोई भी देश से कोई भी मतलब नहीं रहता है? तो उसे जो है कि बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न कर रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को क्या परिभाषित किया जाए? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो भारत को जो है कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी कि कोई भी देश की आर्थिक विकास जो है कि किस चीज पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी पर? तो किसी भी देश की आर्थिक विकास जो कि निर्भर करती है, यहाँ पर इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है तो विकास कर सकता है, पूंजी निर्माण है तो भी विकास कर सकता है, और बाजार का आकार है तो भी निर्माण कर सकता है। यानी कि एक किसी भी देश को विकास करने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी देश को विकास करने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? आइए ऑप्शन में समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो वैश्वीकरण जो होता है, एक देश दूसरे देश के साथ वैश्विक व्यापार करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न कर रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, यानी कि वैश्वीकरण जो है कि कौन सी प्रक्रिया से अभिप्राय रखता है? तो वैश्वीकरण व्यापार गुटों की स्थापना करता है। दूसरा में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करता है। तीसरा कह रहा है कि विश्व में सकल करेंसी लागू करता है। लास्ट में कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है या जो तात्पर्य रखता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने आज की टेस्ट सीरीज लगाए हैं उसमें टोटल 10 में से 10 प्रश्न कराए हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जो कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें से 10 में से 10 सही करके आपको दिखा दिए हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले टेस्ट सीरीज की ओर चलने से पहले इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं।